नमस्कार। बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, और यह है पॉलिटिकल साइंस विषय का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बीएसआर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं का अध्ययन कर रहे हैं और जो विषय हमारा चल रहा है वह है यूनिट फर्स्ट का ब्रिटेन का संविधान। और इसके अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं। चूँकि यह टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो हमने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 4 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन हम करेंगे और 4 वीडियो इस टॉपिक के हम लोग बनाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं ब्रिटेन के संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं का पार्ट प्रथम या भाग प्रथम। तो सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान के अभिसमय क्या होते हैं। ब्रिटेन के संविधान में जो अभिसमय हैं वे क्या हैं, इसकी शुरुआत हम करते हैं जेनिंग्स के कथन के साथ। उन्होंने अपनी पुस्तक द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन 1984 में कहा है कि कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर अभिसमय मानो मूल ढांचे पर मांस रूपी आवरण है। इनसे कानूनी संविधान कार्य रूप में लाया जाता है और वे इसे निरंतर विकसित विचारों के साथ रखते हैं। तो संविधान के अभिसमय क्या हैं? एक प्रकार की वैधानिक परंपराएं हैं, कन्वेंशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जेनिंग्स ने इनके बारे में क्या कहा है कि कानून क्या है? कानून की सूखी हड्डियों के ऊपर अभिसमय क्या करते हैं? एक मांस रूपी आवरण चढ़ाते हैं। जो कानून की जो सूखी हड्डियां हैं उनके ऊपर मांस चढ़ाने का कार्य कौन करता है? अभिसमय करता है। और अभिसमय ही कानून को कार्य रूप में लाते हैं और उसको निरंतर विकसित होते हुए विचारों के साथ रखते हैं। तो ये जेनिंग्स का जो कथन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधिकारिक कथन कह सकते हैं ब्रिटेन के संविधान के अभिसमयों के बारे में। ठीक है, तो जो ब्रिटेन के संविधान के अभिसमय है उसका सार तत्व जेनिंग्स के इन शब्दों में निहित है। जो ब्रिटेन के संविधान के अभिसमय हैं ये संविधान के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये जो वैधानिक परंपराएं हैं, हम लोगों ने जब ब्रिटेन के संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में पढ़ा था उस समय यह बात आई थी कि संविधान के अभिसमय जो हैं या वैधानिक परंपराएं जो हैं संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब इनको विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। कुछ लोग इन्हें संविधान के अलिखित नियम कहते हैं। मिल ने क्या कहा है? इनको संविधान के अलिखित नियम। इसी प्रकार डायसी इन्हें संविधानिक अभिसमय कहते हैं। डायसी क्या कहते हैं? संविधानिक अभिसमय। और एंसन जो हैं, एंसन ने इन्हें क्या कहा है? संवैधानिक परंपराएं। तो विभिन्न विचारों के विचार हैं अभिसमयों के बारे में। कोई इन्हें संविधान के लिखित नियम कहता है, कोई इन्हें संवैधानिक अभिसमय कहता है और कोई संवैधानिक परंपरा की संज्ञा इन्हें देता है। तो ब्रिटेन संविधान जो है बहुत अधिक सीमा तक किस पर आधारित है? अभिसमयों पर आधारित है। तो अब आपको एक झलक मिल गई होगी, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अभिसमय क्या है? एक प्रकार की परंपराएं हैं। और परंपराएं कैसी हैं? वैधानिक या संवैधानिक परंपराएं हैं जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभिसमय का क्या तात्पर्य है? तो हम प्रारंभ करते हैं प्रोफेसर डायसी के इस मत से कि संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं अभिसमय। डायसी क्या कहते हैं
कि जो अभी समय हैं वे क्या हैं? संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश, प्रीसेप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। इन्होंने उन्होंने इसकी पूर्ण परिभाषा देते हुए कहा है कि संविधान के अभी समय वे रीति रिवाज अथवा समझौते हैं जिनके अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल के विभिन्न अंगों को अपने विवेकाधारित अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हों या पार्लियामेंट के विशेषाधिकार हों। तो संक्षेप में हम कहें अभी समय क्या है? तो वे एक प्रकार के रीति रिवाज अथवा समझौते, परंपराएं या प्रथाएं होती हैं और जिनके अनुसार प्रभुत्व संपन्न विधानमंडल या पार्लियामेंट या संसद के जो विभिन्न अंग हैं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, चाहे वे सम्राट के परमाधिकार हों या पार्लियामेंट के विशेषाधिकार हों। इसी प्रकार प्रोफेसर ऑग का कथन है अभी समय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं। देखिए आप, अभी समय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। ठीक है, ये परंपराएं हैं, समझौते हैं, प्रथाएं हैं, लेकिन यह राजनीतिक सत्ता के जो दिन प्रतिदिन के संबंध और गतिविधियां हैं उनका नियमन करते हैं। अब बात करते हैं अभी समय के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? अभी समय का जो लक्षण है ये किसी संसद की कानून निर्मात्री शक्ति से निर्मित नहीं होते, अर्थात इनका जो स्रोत है वह संसद की कानून निर्माण करने वाली शक्ति नहीं होती। जब प्रथाएं या परंपराएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं तो वे अभी समय कहलाती हैं। तो एक परिभाषा अगर हम कहना चाहें 10 या 15 शब्दों में तो क्या कहेंगे? ऐसी परंपराएं, प्रथाएं हैं जो धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर, यह बात ध्यान रखिएगा, उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं तो वे प्रथाएं क्या बन जाती हैं? अभी समय बन जाती हैं। ठीक है, तो इनका स्रोत संसद की कानून निर्माण करने वाली शक्ति नहीं होती, अपितु क्या होती हैं? परंपराएं और प्रथाएं होती हैं। दूसरी जो इसका लक्षण है, दूसरी जो विशेषता है, अभी समयों का पालन कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता। इनका जो पालन किया जाता है वह कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, अपितु उनका पालन लोकमत, पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? जो अभी समय होते हैं उनके पीछे कानून या न्यायपालिका का संरक्षण उन्हें प्राप्त नहीं होता, नहीं इनके पीछे कानून की शक्ति होती है। फिर भी इनका पालन किस आधार पर किया जाता है? लोकमत, पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। अभी समयों को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं होने पर भी व्यवहार में अभी समयों को कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका कानूनों के समान ही पालन किया जाता है। एक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इन्हें कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं होने पर भी इनको कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका पालन कानूनों के समान ही किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी समय का क्या तात्पर्य है और इसके क्या लक्षण हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कानून और अभी समय में क्या अंतर होता है। हम अभी समय को तभी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब इसका हम कानून के साथ अंतर स्थापित करेंगे। व्यवहारिक प्रशासन के क्षेत्र में यद्यपि अभी समयों का पालन कानून के समान ही किया जाता है, फिर भी इन दोनों में एक महत्वपूर्ण भेद होता है और अभी समय की प्रकृति को समझने के लिए इसे जान लिया जाना आवश्यक है, इन दोनों के भेद को। तो इनमें किस आधार पर भेद किया जाता है? पहला है रूप के आधार पर। तो सबसे पहली बात क्या है? कानून कैसे होते हैं? लिखित होते हैं। और अभी समय कैसे होते हैं? अलिखित होते हैं। आपको ध्यान रखना है, कानून का रूप लिखित होता है और अभी समय का अलिखित होता है। क्योंकि कानून लिखित होते हैं इसलिए वे सर्वविदित होते हैं, सभी को ज्ञात होते हैं।
सभी उन्हें जानते हैं, किंतु अभी समय अलिखित होते हैं, अतः उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत जागरूकता की आवश्यकता होती है। अगर ब्रिटेन के संविधान के जो अभी समय है उनको जानना है तो आपको उनके प्रति जागरूक रहना होगा। ठीक है। अब है निर्माण के आधार पर जो कानून होता है किसी कानून निर्मात्री सत्ता की इच्छा का परिणाम होता है, यानी संसद द्वारा वे बनाए जाते हैं और एक विशेष पद्धति को अपनाकर उनका निर्माण किया जाता है। लेकिन अभी समय क्या है, किसी कानून निर्मात्री सत्ता की इच्छा के परिणाम नहीं होते, वो किसके परिणाम होते हैं, उदाहरण या व्यवहार के परिणाम होते हैं। जब एक विशेष प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है और वह व्यवहार उपयोगी सिद्ध होता है तो कालांतर में वह अभी समय का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो निर्माण के आधार पर हो गया, क्योंकि एक तो कानून निर्मात्री सत्ता के द्वारा बनाया जाता है कानून, और अभी समय व्यवहार या उदाहरण का परिणाम होता है। हम आगे बढ़ते हैं। निश्चितता के आधार पर, निश्चितता के आधार पर क्या भेद है हम देखते हैं। कानून में निश्चितता का भाव होता है, क्योंकि कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, एक निश्चित समय में किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, निश्चितता का भाव होता है और उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है। जबकि अभी समय क्या है, अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और उन्हें के लागू किए जाने का कोई विशेष समय नहीं होता। तो एक भेद निश्चितता के आधार पर किया जाता है, आप देख सकते हैं। फिर है स्वीकृति के आधार पर। स्वीकृति के आधार पर क्या भेद किया गया है कानून और अभी समय में। कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति होती है और इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। ध्यान रखिए आप, कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति होती है और इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है। व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होता है और इसकी अवज्ञा करने पर, इसका उल्लंघन करने पर वह दंड का भागी होता है, यानी उसे दंड दिया जाता है। लेकिन जो अभी समय का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, इनका पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, इनके पीछे किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती और उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कानून के पीछे वैधानिक शक्ति का बल होता है और अभी समय के पीछे केवल नैतिक शक्ति का बल होता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र कहा जाता है। लेकिन क्या यह सही है कि इन दोनों में जो भेद होता है, जो इनको क्या एक दूसरे के परस्पर विरोधी बना देता है? नहीं, ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं होते। अभी समय और कानून एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि इनमें जो भेद बताया गया है, अभी हमने जो भेद देखा है, अध्ययन किया है, वह केवल सैद्धांतिक मात्र है। जहां तक व्यवहार का संबंध है, ब्रिटेन में अभी समय का कानून के समान ही पालन किया जाता है। अभी समय और कानून में यद्यपि भेद है, फिर भी ये दोनों प्रतिद्वंदी नहीं होते। ठीक है, अभी समय कानून के प्रतिद्वंदी नहीं होते और न ही ये कानून का स्थान लेने का प्रयास करते हैं। अभी समय तो क्या है, कानून के पूरक होते हैं। अभी समय कानून के अंतरालों को, जो गैप होते हैं कानूनों के, उनको भरते हैं और उन्हें समय के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। दोनों का एक ही लक्ष्य होता है, राज व्यवस्था का सुचारू संचालन करना। आशा है आपको अभी समय की परिभाषा, उसके लक्षण और कानून और अभी समय में जो भेद हमने पढ़ा है समझ में आया होगा आपको। और इसके दूसरे भाग के साथ आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।